नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का AIGDSU यूट्यूब चैनल के लिए आप लोग का स्वागत है। साथियों, कृपा करके संपूर्ण वीडियो का देखिए। वीडियो का आप लोगों शेयर करना और लाइक करने का कष्ट करें। और साथियों, पर एक दो तीन विषय आप लोग का चर्चा करना जा रहा हूँ। हम लोगों पिछली हमारा GDS PJCA के तरफ से हमारा यूनियन और NUGDS का यूनियन का लेके हम लोग एक मेमोरेंडम बना के पूरा देश में डिविजनल ब्रांच सेक्रेटरी, सर्कल सेक्रेटरी उनका दिया है। देश भर से सारे मेमोरेंडम आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय वित्त मंत्री और माननीय संचार मंत्री और डाक विभाग का उच्च पदाधिकारी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया। इसमें हम लोगों केंद्रीय मुख्यालय से भी हम लोग भेजा था। इस संबंध में हम लोग का खुद प्रधानमंत्री दफ्तर से हम लोग का रिप्लाई आ चुका है। मैं इसमें नीचे साइड में डालने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, अगली कार्यक्रम कल होना जा रहा है 10 अगस्त को 2023 का। देश भर में हर डिवीजन ऑफिस के सामने धरना करने के लिए हम लोगों एक दिन का आह्वान दिया है। इस लेटर का DG पोस्ट का हम लोगों इससे हमारा कार्यक्रम का प्रोग्राम सूचना बहुत पहले दे चुका है। इसलिए इसका हम लोग वेबसाइट वगैरह में, सोशल मीडिया में इसका आप लोग का उपलब्ध है। साथियों, मैं सभी रैंक एंड फाइल GDS से कितना लोग होता उतना लोग मैक्सिमम चल के आप कल धरना प्रोग्राम में भाग लेके इस एक दिन का धरना कार्यक्रम का सफल बनाइए। इसमें इस बार प्रमुख मुद्दा है 8 घंटा और 8 घंटा का पूरा सारे बेनिफिट देने के लिए हम लोग मांग कर रहा है। और साथियों, ऐसे हम लोग मांग करना लेटर लिखने से नहीं होता, इधर गिधर कुछ बातें चलता रहता है। उन बातों का आप लोग ध्यान देने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग का बहुत जिम्मेदार संगठन है। हम लोग एक बात बोल लिया, एक लेटर लिख लिया तो इसी के ऊपर हम लोग खड़ा रहेगा, ये हमारा सिद्धांत है। साथियों, GDS का अभी अनेक मुद्दा तो है। अभी हम लोग एक समतोलन बना के कन्याकुमारी से कश्मीर तक को हर वर्ग का, हर GDS का साथ लेके जाने के लिए हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है। इसमें पहली मुद्दा 8 घंटा सारे बेनिफिट सुविधा देने के लिए, किंतु कुछ लोगों कुछ सोशल मीडिया में अफवाह चलाने का कोशिश करता है। कोई अफवाहों का ध्यान देने का जरूरत नहीं। मालूम है, पिछली हर समय में कुछ ना कुछ संघर्ष करके कुछ हासिल करने का हम लोगों कोशिश किया है। इस बार भी हमारा प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख समय है। अभी हमारा आने वाला समय में पे कमीशन का भी बाकी है। हम लोग भी चाहता है पुराना पेंशन लागू को। इसके साथ इस बार बहुत समय हो चुका है। हम लोग पहले भी रखा है, ऐसे बात नहीं, सिविल सर्वेंट हो 8 घंटा काम दो करके, परंतु लोगों में डिमांड से नहीं किया था। हम लोग खुद हमारा डिमांड से करके इसका आज का दिन में कैंपेनिंग किया है। लोग वो बोलता है 8 घंटा करो, बोलो होता नहीं, रूल 3 का चेंज करने का रखो। साथियों, रूल 3 का हम भी खिलाफ है, आप भी खिलाफ है। ये होना चाहिए मत। रूल 3 एक छोटा नैरो रास्ता है, मतलब छोटा रास्ता से जाए। हम लोगों ये इससे व्यापक डिमांड है। 8 घंटा सारे सुविधा देने के लिए बात है। और हमारा मांग हर वक्त रेगुलर एम्प्लॉयज का पैरिटी पर बात किया है। आप देखा होगा, बोनस पर हम लोग लड़के आज रेगुलर और GDS एम्प्लॉयज का बीच में बराबर फर्क का हटा दिया, एक समानता आया। आज मेटर्निटी लीव देखा होगा, पहले कभी भी देता नहीं था। आज 6 महीने का वेतन के सहित महिला GDS का हम लोग पैरिटी लेके आया। पहले GDS का 10 रुपए, पहले इंक्रीमेंट नहीं मिलते थे। यदि शुरू किया हो तो 10-15 साल का पहले 10 रुपए 15 रुपए जोड़ता था। आज हमारा मांग था, हमारा पे स्केल में 3% का इंक्रीमेंट देने का मांग रखा। इसका हम लोगों मनवाया। आज 3% पूरा देश में ये आ रहा है। इसलिए
आज भी हमारा मांगे 8 घंटा सारे बेनिफिट, मतलब सीसीएस रूल्स, सिविल सर्विसेज रूल्स इंडिया में क्या रेगुलर एम्प्लॉयज के ये रूल लागू होना चाहिए। हमारा यदि जीडीएस का कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 हो, इसका पहले भी कोई नाम रखो, हर 10 साल में नाम चेंज कर रहा है। इससे एक अवैज्ञानिक को नियम बना के रखा है। ये स्टैट्यूटरी नहीं है, रूल्स नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव आर्डर्स है। इसलिए हम लोग इसमें संशोधन, तो यदि हम लोग का 8 घंटा हो गया तो ऑटोमेटिक रूल 3 अड़ जाता है। रूल 3 में क्या क्या शर्त था, सभी 15-20 शर्त है, इसमें हम लोग रूल 3 रखो तो अभी एक जगह में आगे 5 और 6 में आपका छुट्टी नहीं मिलेगा, 10 दिन का मिलता। इस रूल के लिए अलग लड़ाई कर सकता। और पेंशन एलिजिबल है, जीडीएस नए में लिखा है, इसका पेंशन के लिए अलग एक बार इंडेफिनिट स्ट्राइक होगा। इस तरह हम लोगों सोच रहा है, विशाल रूप से देख रहा है, सारे होना चाहिए, सारे मुद्दा 8 घंटा का सारे बेनिफिट आना चाहिए। और सरकार का इसका तमन में जस्टिफिकेशन कौन देगा? जस्टिफिकेशन बनाने का काम यूनियन करता है, ऑफिसर्स का मनवाने का काम करना है। इसलिए हम लोग आज इसी चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर जरूर रखा है, क्या हमारा सारे कामों का इंसेंटिव नहीं चाहिए, वर्कलोड में ऐड करो। आईपीबीपी हो, नरेगा हो, और पीएलआई हो, आरपीएलआई हो, और सारे टारगेट का मोटिवेशन के लिए हम लोग का वर्कलोड में दे दो। मुझे आज व्हाट्सएप में आया देश भर से, मैं मध्य प्रदेश में भी लोगों से मिल के आया। आज कुछ इंस्पेक्टर लोग मैसेज किया है, जीडीएस एम्प्लॉयज का ये आप 2500 रुपए दे दो, अभी झंडा 100 झंडा लेके भेजो। भैया मेरे पास आए हो तो भेजने का, कोई पब्लिक लिए वो तो भेजेगा, रिक्वेस्ट कर सकता, परंतु मेरा जॉब से लेके आके क्या खरीद करना? मैं बिजनेस कर रहा है क्या? मेरा मोबाइल चाहिए आपका, मेरा पैसा चाहिए, मेरा घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। डिपार्टमेंट इस तरह शोषण का अवसर मत देना। मैं राष्ट्रभक्ति, कौन इंस्पेक्टर है? इंस्पेक्टर से ज्यादा राष्ट्रभक्ति हम लोग कभी है, देशभक्ति। हम लोग झंडा का रेस्पेक्ट देता है, ये झंडा, परंतु मेरा सिर में नहीं लोग, परंतु हम लोग का क्या है, मेरा पैसा से क्यों झंडा बेचना है? मैं यदि डिपार्टमेंट हमारा पास उपलब्ध करवाए हो तो कोई पब्लिक आए हो तो जरूर देगा, ये काम हम लोगों करने के लिए हम लोगों बोलेगा, परंतु आपका पैसा करके आप ही सर का चिंगल में खेलने का मत करो। इससे कोई देश उद्धार भी नहीं होगा, इससे कोई आपका पैसा डाल के झंडा खरीद करके एक जगह में डाल दिए हो तो भी इसका अच्छा नहीं होता। राष्ट्रध्वज का कभी भी अवमान करना नहीं चाहिए, समझ रहा है ना? एक रेस्पेक्ट होता है, ऊंचा होता है राष्ट्रध्वज। इसलिए साथियों, इस संबंध में कोई स्थानीय ऑफिसर्स लोग छेड़छाड़ करने की कोशिश की हो तो आप लोग मानो मत, क्योंकि इस संविधान का, राष्ट्र का, भावना का, इंटीग्रिटी का बात है। हम लोग को करेगा, परंतु मेरा पैसा डालने का नहीं। मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं फ्री तो बांट नहीं सकता, टारगेट मुझे देना नहीं चाहिए। हाँ, ये मेरा ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में आए हो तो मुझे दिया हो तो सेल हुआ, इसका इंडेंट आके कितना चाहिए इसका करने का हम लोग कोशिश करेंगे, इसका विरोध नहीं है। परंतु विरोध इसलिए है, आप खरीद करो, मेरा मुझे पैसा दे दो, आप झंडा लेके जाओ। इसका यदि भेजे नहीं हो तो क्या करेगा? ये गरीब जीडीएस से मिला है क्या? यदि गरीब जीडीएस से राष्ट्रभक्ति ऊपर होता है क्या? नहीं है। हम लोग जनता का मनोबल, जनता का आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जोड़ा हुआ बात है, सभी रेस्पेक्ट करता है, इसमें मेरा कोई इसमें नहीं है, परंतु हमारा पैसा से मत करो साथियों। इस तरह हर वक्त तो आजकल में हर महीने किसी टारगेट दे रहा है। मैं मध्य प्रदेश में गया था, अमृत गांवों का नाम से 75 का आरडी करो, सुकन्या समृद्धि करो, महिला समान सर्टिफिकेट ओपन करो, सारे टीडी करो, अमृत गांव बनाओ। साथियों ठीक है, अमृत गांव में हम लोग को हजारों पॉलिसी रखने वाला बीपीएम में आज रिटायर्ड हो रहा है, 1 पैसा पेंशन लेके नहीं जा रहा है, ये भी अमृत समय में रिटायर्ड हो रहा है। हमारा भी आधा रोटी दे के आप पूरा काम नहीं करवा सकता, मुझे भी रोटी देना। रिटायर्ड होने के बाद 40 साल में डिपार्टमेंट का सेवा किया हूं,
आखिर वक्त में मुझे एक रोटी का, एक दाल का, एक व्यवस्था करने का काम सरकार का नहीं है। ये देशभक्ति नहीं है साथियों। इस तरह आप लोग भटक रहा है नया कुछ लोग। इसलिए इस आने वाला समय में कल हमारा मांगों का मनवाने के लिए डिविजनल ऑफिस के सामने रखा है। इसमें 8 घंटा काम, 8 घंटा सारे सुविधा का देने के लिए, आग्रह करने के लिए पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक को कल हमारा कार्यक्रम होना जा रहा है। इसमें आप लोग भागीदारी लेना, इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों का भिजवाना, ये गलत फहमी में मत आना और ऑफिसर्स लोग का दबाव में आके गलत काम मत करो। गलत काम आपसे करवाएगा कल फिर आप ही का पकड़ेगा। मैं मध्य प्रदेश में देखा हूं, हर जगह में बहुत कुछ ये अमृत काल बोलता, अमृत काल में जीडीएस का एक्सप्लॉइट करने का नहीं। आज हम लोग सुनने आया ये जीडीएस का रिक्वेस्ट ट्रांसफर में सैंक्शन हुआ हो तो रिलीव करने के लिए भी कुछ जगह में पैसा मांग रहा, बोल रहा है। हमारा कमी क्या, हम लोग इसका लिखित में नहीं देता, एक दिन इंतजार नहीं कर सकता। पैसा देने के बाद तो अदर इधर बात करना शुरू करता है, हम लोग का पर्सनली बोलने का बोलता है। कुछ लोग लिख के दिए हो तो इस पर कार्रवाई होगा। यदि आजकल में देश में जीडीएस का रिक्रूटमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट एक पारदर्शिता ऑनलाइन से आ रहा है, 100 का 100 मार्क्स लेके आने वाला आ रहा है। ये एसएसपी कुछ एसएसपी तो हमारा डिविजनल लेवल में हम लोग नहीं किया बोलता, परंतु नीचे चल के आपको ये करने से उनसे भी कुछ पैसा का डिमांड रख रहा है करके बोलने आ रहा है। इस उन बातों का मैं जरूर डीजी के पास भी लेके जाऊंगा, परंतु मैं जीडीएस का ये बोलना चाहता हूं, आप भी यदि अन्याय हो तो इसको प्रोटेस्ट करने का काम आपका है। इस नैतिकता का आपको बढ़ाना पड़ेगा, मॉरल के साथ हम लोग काम करना पड़ेगा। हम लोग का मालिक है इस देश का जनता, इस देश का जनता का सेवा करने के लिए है। आज सरकार हो और हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट हो, इसका पूरा मालिक इस देश का जनता है। जनता का हित के लिए हम लोग काम करना, उनको शोषण करना, उनको टारगेट से, उनके पैकेट से पैसा निकालने का काम हम लोग नहीं करना है। हमारा से कितना हो सकता उनको कुछ सुविधा देना है। इसमें बीच में जीडीएस का दूसरी तरह एक्सप्लॉयटेशन होता है। साथियों, उन बातों का आप लोग ध्यान रखिए, कृपा करिए। यदि आपका डिपार्टमेंट में आप कितना मजबूती से खड़ा रहेगा अन्याय के खिलाफत, आपके साथ क्या जास्ती हो रहा है, कितना एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसका बोलने का वक्त में आप चुपचाप मौन से काम करके घर में बैठा हो तो आपका कोई रक्षा नहीं करेगा। अभी हम लोग यूनियन ने एक इसका बना के दिया है, कल आके आपका नाराजगी डिविजनल ऑफिस में प्रदर्शन करना कलेक्टिव है। इसलिए मैं निवेदन करता है जीडीएस का, ये वीडियो देखिए, लोगों का भेजिए, ज्यादा संख्या में। हमारा यूनियन ने मोबिलाइज कर रहा, हर जगह में धरना प्रदर्शन होगा, परंतु आपका भागीदारी लेने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। यदि हमारा भागीदारी अच्छा मात्रा में हुआ, सरकार का ऑटोमेटिक दबाव में आता है, दबाव में आके कुछ तो काम करना पड़ता है। इसलिए साथियों, ये आप लोगों नया लोगों अदर इधर में छोटा छोटा बात करके मुद्दा मत बनाओ। हम लोगों एक कलेक्टिव बार्गेन की तरफ से चल रहा है, इंडिपेंडेंट स्ट्राइक की तरह। सारे इंडिपेंडेंट स्ट्राइक छू मंतर से नहीं होगा। किसी बाबा के पास चल के मैं रस्सी बांधवा दिया, प्रार्थना कर ले, वो तो मेरा परमानेंट नहीं होगा। हम लोगों जमीन पर लड़ना पड़ेगा। और आम का पेड़ में आप आम खाना चाहिए हो तो और लकड़ी से मारना पड़ेगा, नहीं हो तो पत्थर तो झाड़ना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपका हाथ में पका हुआ आम नहीं आके गिरेगा। ये सिद्धांतों का आप लोग ध्यान रखिए। हमारे अधिकारों के लिए लड़ाइए, हमारे अधिकारों का, हमारे आवाजों का उठाने के लिए हम लोग काम कर रहा है। कृपा करके आप आवाज इस आवाज के साथ जोड़ने का काम करने का मैं निवेदन करता हूँ। इसलिए हमारा कार्यक्रम कल शांतियुत होगा। हम लोग इतिहास में कभी पोस्टल कर्मचारी, हम लोगों लॉ एंड ऑर्डर का कभी हाथ में नहीं लिया है। इतना अच्छा हमारा रिकॉर्ड है। हम लोग शांतियुत से कल वो धरना प्रदर्शन डिविजनल ऑफिस में हमारा लोग कर रहा है। इसके लिए पूरा बंदोबस्त व्यवस्था हमारा स्थानीय संगठनों ने किया है। कृपा करें आपका भागीदारी आप लोगों सारे देने के लिए करते हुए, और मैं मेरा सारे डिविजनल सेक्रेटरी, हमारा
यूनियनों का सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं से भी विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो का लोगों का दिखाना, अगले माहौल बनाना, आने वाला समय में हमारा हड़तालों के लिए तैयारी करना। इस तैयारी से इतना पापगंडा से आप स्थानीय पेपरों में आएगा, पेपर में दे, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि में, पत्रिका में निकालने का कष्ट करिए, क्योंकि इस देश का जनता हमारा मालिक है। इस मालिकों का कभी हम लोगों सेवा दिया है। आज तक हम लोगों 65 वर्ष अमृत समय में आके 75 ईयर के स्वतंत्र इंडिपेंडेंट करने टाइम में भी हमारा किसी जीडीएस का अभी तक पेंशन नहीं मिला भाइयों। इसके लिए लेने के लिए और हमारा अधिकारों का, एक पोस्टल डिपार्टमेंट में एक 8 घंटा का काम देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का इतना साल चाहिए क्या? आपका 100 का नंबर का आदमी चाहिए डिपार्टमेंट में, ईडी में, परंतु आप 4 घंटा का दे के निपटाना करता है। ये अन्याय नहीं है? ये अन्याय आप लोग का दिखता नहीं है? इसलिए इस अन्याय का खिलाफ तो आवाज उठाने का आप लोग काम करेगा। तो वीडियो का सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भेजिए। कल का प्रोग्राम का सफल बना के हम लोग का रिपोर्ट करने का कष्ट करें। हम लोग सोशल मीडिया में बराबर इसके लिए हम लोगों निवेदन प्रार्थना कर रहा है। इसके साथ मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक